हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल ज्ञान्स। पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे बिहार के प्रमंडल एवं जिले। प्रमंडल वाइज कितने जिले हैं वो हम लोग देखे थे, कितने प्रमंडल हैं वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे बिहार एक परिचय। बिहार के बारे में कुछ मिनिमम जो बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। यह अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह भूमि प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र, नंद, मौर्य एवं गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्म भूमि रहा है। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना, जहां विश्व के अनेक देश एवं छात्र विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों को इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार विहार शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है निवास। बिहार वैदिक युग में इसका नाम प्राच्य या पूर्व प्रदेश था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। प्रदेश का जब नामकरण हुआ तो ये 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया था। किसे जीतकर? उदंतपुरी को तुर्कों ने जीता और उसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को विहारों का प्रदेश कहा गया, तो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। तो बिहार की स्थापना कब हुई? तो स्थापना जो हुई, वो हुई 1 अप्रैल 1912, जब उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया और बिहार को अलग किया गया। फिर ये प्रथम विभाजन था। ये जो विभाजन था प्रथम विभाजन था। ये द्वितीय विभाजन जब हुआ, कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। पटना जो है इसकी राजधानी है और इसकी स्थापना, पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक शेरशाह सूरी सूरवंश के थे। पटना का जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व हुई थी। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो है उदयन। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन बोले या फिर इसको बोलेंगे उदयन, जो हर्यक वंश के शासक थे। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु ह्यूमिड क्लाइमेट वाले पश्चिम बंगाल तथा उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। राज्य की यह विशिष्ट अवस्था राज्य की जलवायु, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दक्षिण में झारखंड,
के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बिहार की चौहद्दी देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ में नेपाल, उत्तर में नेपाल हो गया और दक्षिण में झारखंड हो गया, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। ये हमारे बिहार की चौहद्दी है। राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी इसे दो असमान मैदानी भागों में विभाजित करती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य लैंड लॉक्ड स्टेट है। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल के मध्यम से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। बिहार का गठन वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर के 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। चूंकि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले भी हम लोग डिस्कस किए। अब है 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया। ठीक है, जो प्रथम विभाजन हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड के अलग होने के पश्चात शेष बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप है। भौगोलिक स्थिति इसकी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। पूर्वी में 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। बिहार के राजकीय प्रतीक क्या क्या हैं? बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली देशी मांगुर, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार एक दृष्टि में वन लाइनर में दिया है, इसको देख लेते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1912। ज्यामिति आकृति आयताकार, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा इसका क्या है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 12वां है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 483 किलोमीटर है, जिसकी ये जो है लंबाई और चौड़ाई है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 125 सेंटीमीटर होता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट मतलब 53 मीटर है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ये है और कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है और भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.60 है, जो कि भारत में तीसरा स्थान रखता है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1%, जो कि भारत में छठा स्थान रखता है। ये वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के आधार पर है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2.54%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो मधेपुरा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है, 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटा जिला शिवहर, जो हम लोग बोले थे प्रमंडल और जिले में कि एक छोटा सा तिरहुत में है, वो शिवहर है। तो 443 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान इसका प्रथम है। कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.7। जन्म दर क्या है 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार जीवित जन्म। मातृत्व मृत्यु दर 331 1 लाख जीवित जन्म पर। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला और प्रतिशत गया है, जिसका प्रतिशत है 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज 6.7%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला शिवहर। शिवहर क्या है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला भी है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला भी जिला है। तो ये दोनों क्या है, शिवहर ही है। फिर हो गया अधिकतम अनुसूचित जातियों वाला जिला और प्रतिशत पश्चिमी चंपारण, जिसका 6.4% रहता है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 1.3%। राज्य में लिंगानुपात 918 सेक्स रेशियो जो है राज्य का, वो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। शिशु लिंगानुपात जो है वो 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना 43.48%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर। राज्य में कुल साक्षरता दर 61.8। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर है 51.5। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास 73.4%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.1%। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम 35वां, सबसे नीचे। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष क्या है, रोहतास 82.9। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष पूर्णिया 59.4। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला रोहतास 63.0%। न्यूनतम साक्षरता दर महिला सहरसा 41.7%। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर रंजित प्रसाद को जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राज्य प्रार्थना मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, यह है हमारे बिहार की राज्य प्रार्थना। राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत्य सत्य वंदन बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा पटना है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर एंड देन मधुबनी। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। सबसे कम है शेखपुरा जनसंख्या में, फिर उसके बाद शिवहर उससे ज्यादा है, फिर अरवल ज्यादा है उससे, फिर लखीसराय। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले जो घटते क्रम में, तो घटते क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में कैमूर, जमुई, बांका तथा पश्चिमी चंपारण।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण तथा रोहतास। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान। निम्नतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। निम्नतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। राज्य में लोकसभा सदस्य कितने होते हैं? 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 6, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर का सीट, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 38, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें 2, विधान परिषद सीटों की संख्या 75। राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। बिहार में प्रमंडल 9, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में कुल जिले 38 हैं। 38वां जिला कौन सा है? अरवल। बिहार में कुल अनुमंडल तहसील 101। उच्च न्यायालय क्या है? पटना में है स्थित। राष्ट्रीय पार्क वन है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण जिला में। नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में है और नाम है उसका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक गर्म जिला गया, सर्वाधिक ठंडा जिला गया ही है, मतलब गर्म और ठंडा दोनों है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है। वर्तमान मूल्य पर 2018-19 बिहार का एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ रुपए। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10%, राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज जो है 4.2% है। सकल राजकोषीय घाटे 18-19 के अनुसार वित्तीयन में शुद्ध ऋण ग्रहण का हिस्सा 82%। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा 21%। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011 और 12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपया। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य वर्ष 18-19 में के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 43,822 रुपये हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, विधान परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश जो पटना हाई कोर्ट के हैं संजय करोल। बिहार प्रागैतिहासिक काल चिरांद, मुंगेर, चेचर, वैशाली जिसको बोलते हैं सोनपुर, मनेर, पटना, राजगीर, नालंदा, मटलिपुत्र, बराबर, पहाड़िया आदि है। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन पाषाण
कालीन स्थल मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियां आदि। मध्य पाषाण कालीन स्थल मुंगेर, नालंदा, नवादा, जमुई। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद, श्वेतपुर, वैशाली, सेनुआर, रोहतास, मणिर, पटना आदि। फ्रेंड्स, आज ये बिहार का परिचय कंप्लीट हो गया है। तो इसके ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ये सीरीज बिहार स्पेशल पर कंटिन्यू हो रहेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सो आगे का सीरीज जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। सो सब्सक्राइब मी। इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।